हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हम करेंगे शुरू। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 इसकी वैल्यू क्या है ये बताइए। तो ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो क्या है, देखो ये जो कोस इनवर्स है 3/5 इसको लेट कर लेंगे। लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अब अगर ये कोस इनवर्स है तो उस साइड जाके कोस होगा, देन कोस थीटा इक्वल होगा 3/5 के। अब कोस इनवर्स थीटा के इक्वल ले लिया तो कोस इनवर्स की रेंज जो है वो 0 से पाई तक होती है, इसलिए थीटा लाई करता है 0 से पाई तक, ये इसकी रेंज है। लेकिन ये क्या है, उस साइड जाके कोस हुआ तो कोस थीटा पॉजिटिव एक वैल्यू है, तो थीटा इसके बीच में पॉजिटिव होता है 0 से पाई/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब थीटा लाई करेगा 0 से पाई/2 तक, बिकॉज क्योंकि जो कोस थीटा की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में। तो अब यहाँ 0 से पाई तक जो इसकी रेंज है इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने लिखा थीटा बिलोंग टू 0 to पाई/2। अब अगर कोस थीटा ये है तो हमें इसको बदलना है साइन में, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ साइन इनवर्स होगा तो साइन से इनवर्स कैंसिल होगा, तो जो बचेगा वो इसकी वैल्यू होगी। अब इसको कोस इनवर्स में बदलने के लिए कोस थीटा को हम लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस थीटा इक्वल होता है किसके, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और इक्वल टू क्या है 3/5। ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 0 से पाई/2 तक सभी थीटा सभी टी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ जो स्क्वायर होगा इससे स्क्वायर से रूट गया, और यहाँ जो स्क्वायर होगा उससे आएगा 9/25। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। अब ये माइनस का है उधर जाके प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का इधर आगे माइनस होगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 25 माइनस 9 ये माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से इधर आगे रूट होगा तो दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। हमें प्लस की वैल्यू लेनी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का आएगा। तो 25 माइनस 9 16/25 इसका स्क्वायर रूट है, और इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आया 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये साइन इधर क्या होगा, इनवर्स होगा, तो ये होगा, सो इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ देखो हमने इसको थीटा के इक्वल लिया था, अब थीटा क्या आया, साइन इनवर्स 4/5, तो रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू। हेंस जो क्वेश्चन है हमारा वो है साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 इक्वल होगा साइन एज इट इज, और जो कोस इनवर्स 3/5 है इसकी जगह वैल्यू आएगी अब साइन इनवर्स 4/5। साइन से इनवर्स कैंसिल हुआ तो ये आ गया 4/5, ये इसकी वैल्यू है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम है जैसे हमने फर्स्ट किया है। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड, कोस ऑफ साइन इनवर्स -3/5 इसकी वैल्यू क्या है बताइए। तो यहां अगर साइन की जगह कोस इनवर्स होगा तो कोस से इनवर्स कैंसिल, और जो बचेगा वो वैल्यू होगी। तो इसको साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में बदलने के लिए लेट करेंगे, लेट टू साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो ये साइन इनवर्स उस साइड जाके साइन होगा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5। अब क्या है,
साइन इनवर्स है, इसीलिए थीटा जो है वो लाई करेगा, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, तो ये इसमें लाई करेगा। लेकिन ये उधर जाके साइन हुआ तो ये साइन थीटा है और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो -90 से 90 के बीच में, देखो ये इसका ग्राफ है, -90 से 90 के बीच में, तो दो क्वाड्रेंट आए इसमें, फोर्थ और फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है इसमें हर कोई फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ साइन की एक नेगेटिव वैल्यू है, तो वो किस में आई, फोर्थ में। तो यहाँ थीटा जो है वो लाई करेगा -π/2 से लेके 0 तक। क्लियर? अब ये है, हमें कोस थीटा लिखना है, तो साइन थीटा की जगह यूज करेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है, इसके प्रॉपर्टी है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें साइन निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस होगा और ये स्क्वायर इधर आके रूट होगा, तो इसलिए यहाँ आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू क्या, माइनस का 3/5। और थीटा लाई करता है कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में जब कोस आएगा तो कोस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस है और सीकेंट वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर से रूट गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/25। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इधर आगे माइनस का 9/25, एलसीएम लेंगे, ये आएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस करेंगे तो ये होगा 16/25 और इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से इधर आगे रूट होगा, तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा, तो कोस उसमें होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, जिससे वैल्यू आएगी 4/5। अब ये थीटा है, कोस है, उधर जाके कोस इनवर्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5। तो हमने इसको थीटा लेट किया था, और थीटा की वैल्यू अब आई है कोस इनवर्स 4/5। तो क्वेश्चन देखिए अब, हेंस कोस ऑफ साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू कोस एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स -3/5 की जगह कोस इनवर्स 4/5 को रखेंगे, तो यहां आएगा कोस इनवर्स 4/5। अब कोस से इनवर्स कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 4/5, ये इसकी वैल्यू है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1/2 इंटू कोस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू क्या है बताइए। तो सबसे पहले लेट करेंगे, जो अंदर कोस इनवर्स 4/5 है इसको इक्वल लेंगे थीटा के, तो ऐसे में कोस इनवर्स है, उधर जाके कोस होगा, तो जो कोस थीटा है वो आएगा 4/5। अब नाउ साइन ऑफ 1/2 इंटू कोस इनवर्स 4/5, अब इसको हमने थीटा लिया है, तो ये होगा साइन ऑफ थीटा बन जा थीटा θ/2। तो साइन θ/2 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ देखो, इसको थीटा लिया है तो कोस थीटा हमारा आया है 4/5, तो यहाँ कोस थीटा की जगह 4/5 और डिवाइड बाय 2, तो 1 में से 4/5 माइनस करोगे तो आएगा 1/5, और ये है 2/1, ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा 1/2 और इसका स्क्वायर रूट है, तो 1 1 जा 1 बाय 5 2 जा करोगे 10 आएगा। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 10 का स्क्वायर रूट √10, तो ये इसकी वैल्यू है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके जो फर्स्ट टू पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगती है उसमें, तो उसको हम कर लेंगे।
ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। इसमें सबसे पहले जो सबसे अंदर है कोस इनवर्स रूट 3/2, इसको सोल्व करेंगे तो 10/2 इंटू में साइन इंटू 2 कोस इनवर्स रूट 3/2। तो जो कोस इनवर्स रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है π/6। तो इसकी जगह उसकी प्रिंसिपल वैल्यू यूज करेंगे जो होगी π/6, जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है बार बार। अब 2 से इसको कट करेंगे, आएगा π/3, तो 10/2 साइन π/3। अब साइन π/3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 10/2 इंटू साइन π/3 यानी कि 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10/√3। यहां जो है 10 इनवर्स है स्टार्टिंग में, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स √3। अब 10 की वैल्यू √3 कब होती है ये सोचेंगे, या 10 इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है बार बार। तो ये 60 डिग्री पे होता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी π/3। क्लियर। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, 10 इनवर्स -1/√3। तो 10 की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है, तो और -30 आएगा जो इसकी रेंज में भी आता है, तो इसकी जगह इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 ये रखेंगे। फिर है कोट इनवर्स 1/√3, ये होता है 60 डिग्री पे जो इसकी रेंज में भी आता है, तो इसको लिखेंगे 60 डिग्री यानी कि π/3। फिर प्लस 10 इनवर्स साइन -90 डिग्री, तो साइन -x क्या होता है, -sin x, तो माइनस को बाहर लेंगे, ये आ गया π/2। अब है माइनस का π/6 एज इट इज, प्लस π/3 और प्लस 10 इनवर्स माइनस साइन π/2 होता है 1, तो 1 रखेंगे। अब है माइनस π/6 प्लस π/3 और 10 इनवर्स -1, 10 इनवर्स 1 होता है π/4, -1 होगा -π/4 जो इसकी रेंज में भी आता है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी -π/4। अब एलसीएम लेंगे इसका, 6 3 4 का एलसीएम 12 होगा, डिवाइड करेंगे माइनस का 2π प्लस का 4π और माइनस का 3π, तो ये आया -2 -3 माइनस का 5π और प्लस है 4π डिवाइडेड बाय 12, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस आएगा 1π डिवाइड बाय 12, ये इसकी वैल्यू है। देखिए सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो इसकी वैल्यू क्या है ये निकालनी है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 इसको लेट करेंगे एक इक्वल, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए। अब ये साइन इनवर्स है तो उस साइड जाके साइन ए होगा, देन साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अब अगर साइन ए ये है तो कोस ए निकाल लेंगे इससे, सो इसलिए कोस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए 3/5 है तो इसका स्क्वायर 9/25, 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 4/25। तो अगर इसको साइन इनवर्स 3/5 को ए लेट किया है तो उससे साइन ए आया है 3/5 और कोस ए आया है 4/5। अब जो साइन इनवर्स 5/13 है इसको लेट कर लेंगे बी के इक्वल, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बी। तो ये साइन इनवर्स उस साइड जाके साइन बी होगा, देन साइन बी इज इक्वल टू 5/13 और इसी से सेम फॉर्मूला यूज करके कोस बी निकालेंगे। तो कोस बी इज इक्वल टू ये आएगा 12/13। अब क्या है क्वेश्चन ये था कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13।
नाउ अब cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल होगा कोस एज इट इज रहेगा, और जो साइन इनवर्स 3/5 है इसकी जगह ए पुट करेंगे, और जो साइन इनवर्स 5/13 है इसकी जगह बी पुट करेंगे। तो ये होगा कोस ऑफ ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तो वैल्यू पुट करेंगे, कोस ए आया था 4/5 इंटू कोस बी ये है 12/13 माइनस साइन ए 3/5 और इंटू साइन बी है 5/13। तो 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 13 5 जा 65 माइनस 5 3 जा 15 और 13 5 जा 65। एलसीएम लेंगे 65 आएगा, और 48 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 33। तो ये इसकी वैल्यू है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसमें जो ये है 2 इंटू 10 इनवर्स 1/4, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2 10 इनवर्स x, 2 इंटू 10 इनवर्स x ये होता है 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। तो देखिए क्या है, साइन ऑफ 2 इंटू 2 10 इनवर्स x की जगह आएगा 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स है 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/16 प्लस कोस ऑफ 10 इनवर्स 2√2। तो ये आएगा साइन ऑफ 2 से कट करेंगे 2 आएगा 10 इनवर्स 1/2 और 1 में से माइनस करेंगे 1/16 तो ये होगा 15/16। ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा यानी कि 16/15 और प्लस कोस ऑफ 10 इनवर्स 2√2। तो 2 से कट करेंगे आएगा 8। तो ये होगा साइन ऑफ 10 इनवर्स 8/15 प्लस कोस ऑफ 10 इनवर्स 2√2। अब आगे सोल्व करने के लिए जो 10 इनवर्स 8/15 है ये, और जो 10 इनवर्स 2√2 है ये, इसको कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में और इसको कन्वर्ट करेंगे कोस इनवर्स में, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कटेगा और कोस से कोस इनवर्स। तो उसके लिए साइड में करते हैं इसको। ये है 10 इनवर्स 8/15। तो लेट करेंगे, लेट 10 इनवर्स 8/15 इज इक्वल टू थीटा। तो ये उधर जाके 10 थीटा होगा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 8/15। अब 10 थीटा होता है 1/कोट, तो इसको लिखेंगे 1/कोट थीटा इज इक्वल टू 8/15। रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ तो ये आएगा कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब कोट की प्रॉपर्टी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा की जगह आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 15/8। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो यहां होगा 225/64 और यहां बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और जो माइनस का 1 इधर आगे प्लस का 1। एलसीएम लेंगे 64 होगा, 225 प्लस 64 289, और ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट होगा तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 17/8। अब कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो हमें इसको साइन में बदलना है। तो इंप्लाइज साइन थीटा, इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा 8/17।
और अब जो थीटा है ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। तो जो ये वैल्यू है टेन इनवर्स 8/15, इसकी जगह हम रखेंगे साइन इनवर्स 8/17। अब दूसरा ये है टेन इनवर्स 2√2, पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं एक बार, साइन ऑफ टेन इनवर्स 8/15 की जगह साइन इनवर्स 8/17 प्लस ये जो किया है हमने ये क्वेश्चन में करके दिखाएंगे साइड में। अब दूसरा है टेन इनवर्स 2√2, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट टेन इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू 5, तो ये टेन इनवर्स उधर जाके 10 होगा, सो tan phi इज इक्वल टू 2√2। अब ऐसे ही कोट फाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2√2, फिर इसको लिखेंगे कोट को कोसिकेंट स्क्वायर फाई -1 का स्क्वायर रूट इक्वल है 1/2√2 के, फिर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2√2 का स्क्वायर आएगा 8, और यहां बचेगा स्क्वायर से रूट गया कोसिकेंट स्क्वायर फाई, और ये माइनस का है इधर आगे प्लस का 1, तो 1 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 9/8। अब स्क्वायर से उधर जाके रूट होगा, तो कोसिकेंट फाई स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आएगा 3/2√2। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए साइन फाई इक्वल होगा इसके रेसिप्रोकल के, यानी कि 2√2/3 के। ये इसकी वैल्यू है। अब फाई निकाल लेते हैं यहां से, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3, तो यहां पुट करो, इसको कोस इनवर्स में बदलना है, तो कोस इनवर्स में बदलने के लिए यहां जो साइन फाई आया है इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2√2/3। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ 8/9, और 1 ये माइनस का उधर जाके प्लस का कोस स्क्वायर फाई, और ये प्लस का इधर आगे माइनस होगा, 1 में से 8/9 माइनस करेंगे 1/9, और ये आएगा कोस स्क्वायर फाई, और यहां से जो कोस फाई आएगा इधर आगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यानी कि 1/3, तो इसको लिखेंगे कोस ऑफ कोस इनवर्स 1/3। तो ये देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8/17 प्लस कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1/3। एलसीएम लेंगे 51 आएगा, 17 3 से 51, 3 8 से 24, और यहाँ आएगा 17, ऐड करेंगे 41/51। क्लियर?